स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि एंटी लोगारिथम क्या होता है। आपको जब कोई भी नंबर दिया होता है जिसका लोगारिथम आपको पता हो तो वो नंबर खुद एंटी लोगारिथम कहलाता है। ठीक है, यानी अगर आपके पास देखें जैसे log ऑफ 5 क्या होता है 0.6990, तो 0.6990 का log है, लेकिन 5 जो है वो 0.6990 का एंटी लॉग है। क्लियर। अब देखिए मैथमेटिकली आप क्या लिखेंगे, इफ log ऑफ y इज इक्वल टू x, यानी y का log x है, तो फिर yx का क्या होगा एंटी लॉग, देन y इज कॉल्ड एंटी लॉग ऑफ x। और इसको कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, आप लिखोगे एंटी लॉग ऑफ, किसका एंटी लॉग है x का, क्या y। क्लियर। अब हम देखते हैं कि जब आपको कोई नंबर दिया होता है, यानी वो कोई लोगारिथम आपको दे देता है, आपने उस नंबर का पता चलाना है कि वो किस नंबर का लोगारिथम है, तो किस तरह पता चलाएंगे, यानी आप लोग एंटी लॉग फाइंड करेंगे। अब हम एंटी लॉग को फाइंड आउट करने का मेथड देखते हैं। तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है 3.5621। आपने क्या करना है, ये जो पॉइंट से पहले वाला पार्ट है इसको फिलहाल इग्नोर करते हैं, जो बाद वाले डिजिट है उनको देखें, पहले 2 डिजिट लें, एंटी लॉग वाले टेबल में जाएं और 2 वाले कॉलम में देखें 0.56 के सामने क्या लिख रहे हैं। यहाँ से हमने देखा 0.56 जो है उसके सामने 2 वाले कॉलम में है 3648, 3648। ठीक हो गया। अब हमने देखना है कि 5 6 के सामने मेन डिफरेंस में 1 वाले कॉलम में क्या पड़ा हुआ है। 0.56 में मेन डिफरेंस वाले कॉलम में 1 के सामने क्या है 1, तो इसमें 1 को आप ऐड कर दो, ये आया 3649। ठीक हो गया, ये नंबर आपको पता चल गया है, यानी असल जो नंबर था जिसका लोगारिथम आपको गिवन था वो ये नंबर था, लेकिन हमें अभी फिलहाल ये नहीं पता कि इसमें पॉइंट कहाँ पे है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ये आपको ये बताता है कि नंबर में पॉइंट कहाँ पे है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक क्या है 3। याद करें किसी नंबर का जो लोगारिथम है उसका कैरेक्टरिस्टिक 3 कब होता है, जब उसमें पॉइंट से पहले 4 डिजिट हों, उस नंबर में पॉइंट से पहले 4 डिजिट हों। तो इस नंबर में तो पॉइंट से पहले जो है वो पॉइंट इसका एंड पे है और 4 डिजिट है, यानी अगर हमने इसमें पॉइंट लगाना है तो एंड पे लगाएंगे, और एंड पे अगर पॉइंट आए तो फिर तो लगाती नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो एंटी लॉग है, एंटी लॉग ऑफ 3.5621 इज इक्वल टू 3649। क्लियर। अब हम इसको देखते हैं कि इसका एंटी लॉग हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। वही मेथड है सेम टू सेम। 74 को आपने एंटी लॉग वाले कॉलम में जाके देख लें 0.74 के सामने दूसरे कॉलम में क्या पड़ा है, तो ये है 0.74, दूसरे कॉलम में इसके सामने है 5521, तो हम क्या लिखेंगे 5521। अब 0.74 को आपने मीन डिफरेंस में भी चेक करना है कि 7वें कॉलम में क्या पड़ा हुआ है 0.74 के सामने। 0.74 के सामने 7वें कॉलम में है 9, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 9। दोनों वैल्यूज को ऐड करें तो ये बना 5530। अब इसमें पॉइंट कहाँ पे आएगा बच्चों, आपको पता है कि 1 कैरेक्टरिस्टिक तब होता है किसी भी नंबर के लोगारिथम का जब पॉइंट से पहले एक 0 हो। तो यहाँ पे देखें पॉइंट से पहले जो है हम एक 0 लगा देंगे तो हमें वो नंबर पता चल जाएगा जिसका हमने एंटी लोगारिथम जो है जिसका हमें गिवन है, ये लोगारिथम, इस नंबर का ये लोगारिथम है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे एंटी लोगारिथम ऑफ 1 बार 0.7427 इज इक्वल टू 0.5530। तो इस तरह से हम किसी नंबर उस नंबर का पता चला सकते हैं जिस नंबर का लोगारिथम आपको दिया गया हो। स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 3.2 का। देखिए स्टेटमेंट में उसने क्या कहा, जो अननोन है उसकी वो वाली वैल्यू फाइंड आउट करो जो इस इक्वेशन को क्या कर दे, ट्रू प्रूव करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है L,
यहाँ पे मतलब आपने l की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें कौन सा वेरिएबल है a, आपने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है n, आपने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ कौन सा वेरिएबल गिवन है p, तो आपने p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ से हम l की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये कौन सी फॉर्म है, लॉग वाली। लॉग जब लिखा हुआ है तो लोगारिथमिक फॉर्म होगी। हम यहाँ से कौन सी इसको दूसरी फॉर्म जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म उसमें कन्वर्ट करते हैं, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, आपने बेस को बढ़ा करके लिखना है। जो नंबर इक्वेशन की इस साइड पे है उसको बेस की पावर बनानी है। याद रखें जो नंबर लॉग के सामने है, लॉग के सामने है उसको आपने बेस की पावर बना देना है, और जो लॉग के साथ नंबर है उसको इक्वल की दूसरी साइड पे कन्वर्ट करने। एक्सपोनेंशियल की फॉर्म होगी। अब यहाँ पे देखें 81 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 4, और यहाँ पे क्या है 3 की पावर l। अब इधर भी 3 है, इधर भी 3, बेसिस सेम है। तो आपको पता है जब बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, इक्वल, यानी एक्सपोनेंट्स इक्वल होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एज बेसिस आर इक्वल सो एक्सपोनेंट्स आर इक्वल। तो L फिर किसके इक्वल आ गया, 4 के। ये हमारे पास L की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हम इस यहाँ से A की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये भी लॉग वाली फॉर्म है, इसको भी उसी तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए। बेस को बड़ा किया, 0.5 को पावर बनाया, 6 जो है वो दूसरी साइड पे आ गया। अब ये 0.5 क्या होता है, ये होता है 1/2। इसको 1/2 लिखा। जब 1/2 को खत्म करना हो तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर लेते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर लिया दोनों तरफ, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर। अब ये इससे क्या हुआ, कट गया। यहाँ पे क्या आया आपके पास a, यहाँ क्या आया 36, यानी a की वैल्यू क्या आ गई 36। अब यहाँ पे देखिए इसको भी आपने उसी तरह से करने के पार्ट आप खुद सॉल्व कर लेंगे। हम करते हैं 4 वाला पार्ट सॉल्व। अब हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं 4 वाले को। किस तरह से करेंगे, आप इसको कन्वर्ट करें लॉग वाले फॉर्म में। लॉग वाली फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये जो इक्वल के सामने नंबर है ये इस तरफ आ जाएगा लॉग के साथ, जो पावर है वो दूसरी साइड पे चली जाएगी, और जो जिस नंबर पे पावर है वो क्या बन जाएगा, बेस। अब क्या है, इस साइड पे p है, इस साइड को आप सॉल्व करो, यानी आप 40 का लॉग जो है वो देख लें कैलकुलेटर से, तो वो आता है 1.602। ये p की वैल्यू आ गई। इस तरह से हमने अननोन जो है उनकी वैल्यू फाइंड आउट की। ठीक है, आपको लॉग वाली फॉर्म दी है, आप उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लो। एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है, आप उसको लॉग वाली फॉर्म में कन्वर्ट करके इन पार्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इससे अगले पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहे थे इसको इवेल्युएट करें। इसको भी क्या करना है आपने, इवेल्युएट करने का मतलब ये है कि आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें इसकी वैल्यू का नहीं पता, हम सपोज कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू x है। लेट x इज इक्वल टू log ऑफ 1/128 टू द बेस 2। ये हमने लेट कर लिया। अब देखिए जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया, यानी लॉग वाली फॉर्म थी, हमने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, हम उसको लॉग वाली फॉर्म में ले गए। इसी तरह से हम, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, लॉग वाली, क्योंकि यहाँ पे लॉग गिवन है। हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, बेस को बड़ा किया, जो लॉग के सामने इस साइड पे वैल्यू है वो पावर बनी, और जो लॉग के साथ वैल्यू है वो दूसरी साइड पे चली गई। अब देखिए जो 1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 128 को लिख सकते हैं 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 को जब हम बटे के ऊपर लेके गए पावर नेगेटिव हो गई। अब बेसिस सेम है, बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट्स क्या होंगे, इक्वल, यानी x इज इक्वल टू -7। ये x की वैल्यू आ गई यहाँ पे। इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, log ऑफ 512 टू द बेस 2 स्क्वायर रूट 2।
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log 512 और बेस को यहाँ पे लिख दें, नीचे log के साथ नीचे छोटा सा करके लिखते हैं। तो लेट करते हैं इसको, लेट x इज इक्वल टू log 512 बेस 2 स्क्वायर रूट 2। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, बिल्कुल उसी तरह से बेस को बड़ा करके लिखा, जो इस साइड पे नंबर है वो इस साइड पे पावर में चला गया, और ये जो लॉग के साथ है वो वैल्यू दूसरी साइड पे आ गई। यहाँ पे हमने क्या लिख लिया 512। अब 512 होता है 2 की पावर है 9। ये जो 2 स्क्वायर रूट 2 है बच्चों, इसको आपने क्या लिखना है 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1/2। अब देखिए जब सेम बेस वाले नंबर मल्टीप्लाई होते हैं उनकी पावर ऐड हो जाती है, तो 2 की पावर 1 प्लस 1/2 कितनी होगी 2 की पावर है 3/2। तो अंदर पावर आ गई 3/2 और बाहर पावर x। अब आपको एक और बात का पता है कि एक नंबर की अगर 2 पावर्स हों, एक ब्रैकेट के अंदर है एक बाहर है, तो दोनों मल्टीप्लाई होती हैं। इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करें तो 2 की पावर 3/2x, यहाँ पे क्या है 2 की पावर 9। बेस दोनों की सेम हो गई, दोनों नंबर्स की बेस सेम है। जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं इक्वल। तो 9 किसकी इक्वल आ गया 3/2x की। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जो 3/2 है इस साइड पे आके क्या हो गया 2/3, यहाँ पे रह गया x, 3 1 3 3 3 2 6। ये हमारे पास वैल्यू आ गई x की। तो ये दोनों पार्ट सॉल्व हो गए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसी तरह से वो है अननोन की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 1-2 पार्ट में सॉल्व कर देती हूँ आपको, बाकी आप खुद कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये किस तरह से करना है, लॉग वाली फॉर्म में हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 64 को बड़ा करके लिखें, x/2 इस साइड पे आके क्या हो जाएगी पावर बनेगी और 8 इस साइड पे चला जाएगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म अब देखिए 64 को आप क्या लिख सकते हो 8 का स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज जब अंदर वाली और बाहर वाली पावर मल्टीप्लाई होगी 2 से कट जाएगा। 8 के ऊपर क्या बचा पावर x। इस 8 की पावर क्या है कुछ नहीं है तो 1 है। बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट्स क्या होंगे इक्वल। तो इस तरह x की वैल्यू क्या आ गई 1। इसी तरह बच्चों बाकी के सारे पार्ट्स जो हैं वो हो गए कंप्लीट। अगर आपको कहीं से किसी भी स्टेप से समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।